मंगलवार की शाम को पांचपाड़ा पीएफसी हॉल में शेख मोहम्मद आलमगीर उर्फ बबलू दा ने एक शानदार तृणमूल कांग्रेस वर्कर मीटिंग का आयोजन किया और उस वर्कर मीटिंग में बहुत सारे लीडरान और पार्टी वर्कर्स दिखे गए। साउथ हावड़ा की एमएलए नंदिता चौधरी, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट यूथ के प्रेसिडेंट तुषार घोष और तपन पाल शेख, गुलाम मुरसलीन, विश्वजीत मुखर्जी, पांचपाड़ा की प्रधान मीनू मुमताज़ और नूर आलम उर्फ पीटीएस राजा भी शामिल रहे। एचबी न्यूज़ से बात करते हुए एमएलए नंदिता चौधरी ने ये कहा कि मैं पांचपाड़ा में बीजेपी की दोगली राजनीति नहीं चलने दूंगी और उनका ये भी कहना था कि इस वर्कर मीटिंग को आयोजन करके बबलू दा ने पांचपाड़ा टीएमसी वर्कर का हाथ मजबूत किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट मदर के प्रेसिडेंट और डोमजूर के एमएलए कल्याण घोष अर्जेंट मीटिंग की वजह से तृणमूल कांग्रेस वर्कर मीटिंग में शामिल ना हो पाए, मगर एमएलए कल्याण घोष ने अपना मैसेज देते हुए ये कहा कि हम सबको मिलकर टीएमसी सीएम ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करना है और बंगाल से बीजेपी की जुमलाबाजी सरकार को उखाड़ फेंकना है। हम ধন্যবাদ দিচ্ছি সবাইকে যারা আজকে আয়োজন করেছেন এই সুন্দর সভার। আমি এখানে পুজোর আগে এসে এত মানুষের ইলেকশনের পর সবাইকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে। তা ও কি নতুন কিছু তো না, ও তো হওয়ারই কথা ছিল। দিদি এত ভোটেই জেতার কথা ছিল, আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো বিকল্প এখন শুধু বাংলায় কেন সারা ভারতবর্ষে কোথাও নেই। সুতরাং ওনার এই জয় আমরা ভীষণ খুশি, ভীষণ আনন্দিত। ও বহুত আচ্ছা হুয়া এই মিটিং আমি বাংলায় বলছি, হিন্দি আমার করে ভালো আসে না। এই মিটিংয়ে আমাদের যুব সম্প্রদায়ের ওপর বার্তা দেওয়ার ছিল। আমাদের যারা সিনিয়র নেতৃত্ব আছে তারাও বার্তা দিলেন যে আমাদের যুবরা কীরকমভাবে আগামী দিনে চলবে, কীরকমভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আদর্শ সেই আদর্শে যেরকম চলবে সেই বার্তাই দিলেন। এবং মিটিং দারুণ হয়েছে, পুরো হল কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। এখানে বাবলুদা ছিল, এখানে আরও সাবির ছিল, আরও সবাই যারা নেতৃত্ব আছে সিনিয়র, বাবলুদা ছিল, আরও এখানে অনেকে রয়েছেন। সবাই মিলে আজকে এই মিটিংয়ের আয়োজন করেছে। মিটিং দারুণ হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। দাদা আজকে যে এখানে মিটিং হয়েছে, এত ভালো মিটিং হয়েছে, ওই জন্য কি এটা আমাদের আজকে আবেগের দিন। কোভিড সিজনের পরে যে আমাদের দক্ষিণ হাওড়া মানে যে গত লোকসভা বিধানসভা নির্বাচনের পর যে আজকের যে ব্যাপক সাড়া, যেভাবে আমাদের কর্মী ভাইয়েরা তাদের যে রক্ত ঘাম দিয়ে যে আমাদের এই কেন্দ্রকে তারা ঐতিহাসিকভাবে যেটা জয়, হাওড়া সর্ববৃহৎ ভোটে জয়লাভ করেছে, তার প্রতিফলন আজকের এই সভা। একদম যে সম্বর্ধনা সভা আমাদের ভাই তুষারকে, কল্যাণদাকে, এবং কল্যাণদা রাস্তা জামের জন্য আসতে পারিনি, কিন্তু আমাদের সমস্ত নেতৃত্ব, আমাদের বিশ্বজিৎ দা সহ আমরা, শেখ শিমুল আছে, আমরা সকল নেতৃত্ব এখানে। তপন পাল, আমি দক্ষিণ হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি। देखिए दरअसल हम रहने वाले 45 नंबर वार्ड का है। बबलू भाई का जो काम है, बबलू भाई का काम पांचपाड़ा में हम लोग को लेके आ गया है। और बबलू भाई माने बोलते कम है, इनका काम बोलता है। इसीलिए यही मोहब्बत है जो सारा दोस्त यार हम लोग मिल के यहाँ पर आए दीदी का लेके। और दीदी का जो ये माने काम का करने का जो तरीका है, वही तरीका में हम लोग नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। और दीदी क्योंकि बोलती नहीं, दीदी ये काम बोलता है। माँ माटी मानुष जिंदाबाद। जैसे कि दीदी भी भवानीपुर असेंबली से ऐतिहासिक जीत हासिल की, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल से आवाम को? दीदी का लिए क्या कहना, उनका लिए तो मैंने कुछ मैंने तो होता है ना कि दीदी बहुत अच्छी है, दीदी बहुत अच्छे काम करे, सब नहीं उनके लिए वो क्या कर रही है। दीदी का काम मैंने हम लोग, उनका काम सपना में भी आता है। दीदी जो करके चल गई है, अब जैसा देखिए 5 लाख का मेडिकल कार्ड जो की है, वो मतलब हर घर में आज के डेट में 5 लाख रुपये कमाने में 10 साल 15 साल गुजर जाता है, फिर भी आदमी 5 लाख रुपये कमा नहीं सकता है। लेकिन दीदी जो काम करके गई है आज के डेट में, देखिए बड़ा से बड़ा ऑपरेशन दीदी का सातों साथी कार्ड से हो रहा है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो उनका देन है, जो हम लोग आज चल रहे हैं। मैंने बंगाल जो आज इतना खुशहाल है, दीदी का देन है ये सब। तो दीदी के जीत के बाद जो बीजेपी है यहाँ पर, वेस्ट बंगाल बीजेपी ये लोग जो है सब रात का अंधेरा में लोग सब आने मांग रहे हैं, सब खत्म। बीजेपी नहीं है बंगाल में, नहीं पूरा हिंदुस्तान में बीजेपी खत्म हो गया। अब बीजेपी बचा कहाँ? हाँ
2023 बीजेपी फिनिश। मतलब फिनिश हो गया है, बीजेपी फिनिश हो गया है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है नूर आलम और मेरा डाक नाम है PTS राजा। 45 नंबर वार्ड का हम रहने वाला है। डेजिग्नेशन माइनॉरिटी टेरेस के हम हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है। चैनल के माध्यम से जी। जो पूजा का उत्सव आ रहा है, जी, जी। इसके लिए अब आपको क्या मैसेज देना? बस मैसेज यही देना चाहते हैं, आपस में कोई ग्रुपबाजी ना हो, कोई लोबीबाजी ना हो, एक साथ मिल के हम लोगों को काम करना है। कोई अगर काम अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो। ये ज़रूरी नहीं है अगर 10 लोग मिल के काम कर रहा है तो एक नेता हम लोग अच्छा नेता चुने और एक को लेके आगे बढ़े। सब एक दूसरे अगर हम नेता बनेंगे तो ग्रुपबाजी नहीं होना चाहिए पार्टी में। ये मैसेज है मेरा। इसके लिए तो कुछ मतलब शब्द ही नहीं है क्या कहूँ। तो उनको देख के तो हम मोटिवेट होते हैं। हम भी चाहते हैं कि ऐसा हम भी करें। दीदी तो हमारा प्रेरणा है। और मतलब अभी जो इलेक्शन हुआ है इसके बाद अब कुछ बोल नहीं सकता हम खुशी से। अच्छा, क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं दीदी एक प्लानिंग की, एक सोच रखी कि 2024 में वो दिल्ली जाएगी, ठीक है, उनका हवाई चप्पल दिल्ली जाएगा, तो आप लोग उनका कहाँ तक मतलब कि साथ दीजिएगा? ये बात तो एकदम है, दीदी दिल्ली जा रही है और पूरा पश्चिम बंगाल उसके साथ है। पश्चिम बंगाल नहीं, पूरा वर्ल्ड बोले तो भी चलेगा, क्योंकि बाहर से तो उनको कितना न्योता आया था जो हमारे मोदी साहब ने जाने नहीं दिया उनको, मालूम है ना। आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम मीनू मुमताज़ है, हम पांचपड़ा के प्रधान हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मकसद क्या है? तृणमूल पार्टी का मीटिंग है, ये हम लोग का संगठन का मीटिंग है और यहाँ पर जो जीवो लोग इकट्ठा हुआ था उसको संवर्धित करने के लिए मैंने आया था। मेरा जो लीडर लोग है तो उनको संबर्धना देने के लिए ये लोग बुलाया था। और सबसे आगे बात है क्या, हम लोग एक वार्ता दे रहा हूँ सब में, सारा पांचपड़ा में, कि भाई उन्नयन के विषय में हम लोग इकट्ठा है, आगे चलना चाहिए, पीछे को मैं नहीं देखता हूँ, सामने जो है सबका साथ रहेगा, सबका विकास। वो बातेला हम लोग नहीं करता है, झूठ बात नहीं बोलता है, विकास करके ममता बनर्जी दिखाता है, बस इतना ही काफ़ी है। हम पांचपड़ा नहीं सारा बांग्ला के लिए सोचता हूँ और बांग्ला आगे जाएगा, इसके सैनिक हम लोग सोल्जर हूँ, बस इतना ही भाई। चलो, दीदी जो भवानीपुर असेंबली से इतने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, तो इसके लिए बीजेपी को क्या मैसेज देना चाहिए? बीजेपी के 16,000 कुछ वोट उसको मिला है, क्या कहना चाहिए? ये भी मिलना नहीं चाहिए। बीजेपी को क्या दूंगा, बीजेपी तो पार्टी नहीं है। वहाँ पर जो अपोजिशन प्रियंका टेकरीवाल, उनका कहने का था कि दीदी को फिर से हारना पड़ेगा, फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। ये साबित कर दिया क्या हार गया? ठीक, मैं बोल रहा हूँ, तो इसके लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेगा? उनको मैसेज देने की कोई बात नहीं है। बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, जुमला पार्टी है, उनके लिए बात करना भी हमारा अच्छा नहीं लगता है। खाली एक बात कहता हूँ कि बीजेपी जो कुछ कमा लिया, जाओ घर बैठ के खाओ भाई, पियो, शांति से रहो, आगे का देश इंडिया हम लोग चलाएगा, कोई बात नहीं। थैंक यू। नाम बता दीजिए आप। বিশ্বজিৎ মুখার্জি, প্রেসিডেন্ট সাউথ হাওড়া 3MC। 3 মাস 4 মাস পর পর এরকম অনুষ্ঠান করি। এই অনুষ্ঠান আমাদের একটা উদ্দেশ্য ছিল যে আমাদের হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, তিনি নতুন নবনির্বাচিত, আর আমার তুষারকান্তি ঘোষ যুবর আইকন সারা হাওড়ায়, তিনি আমাদের এই যে নতুন যুব সভাপতি হয়েছে, ওই উদ্দেশ্যেই আমরা একটা সম্বর্ধনা সভা করেছিলাম। তাতে আমাদের নন্দিতা দি এসেছিলেন, উনিও সভানেত্রী আমাদের হাওড়া জেলার। তো এদেরকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম। তো বিজেপির অনেক চক্রান্ত, সিপিএমের অনেক চক্রান্ত, সমস্ত চক্রান্তকে ব্যর্থ করে আমরা যে অনুষ্ঠানটা সাফল্যমণ্ডিত করতে পেরেছি, এর জন্যে আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া আমরা আদায় করছি। তো তোমাদেরও সহযোগিতা আমরা পেয়েছি, এর জন্য আমরা তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার নামটা বলে দিন দাদা। আমার নাম শেখ মোহাম্মদ আলমগীর, আমাকে ডাক নাম বাবলু বলে নাহলে চিনতে পারবে না কেউ। थैंक यू सो मच। ये मीटिंग करने का एक ही मकसद है। देखिए, आज पूरी हिंदुस्तान में जैसे इंसान को धर्म के नाम में बांटा जा रहा, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा, डेमोक्रेसी को लूटा जा रहा, उसके वजह से आज हम लोग ने ये कर्मी सम्मेलन बुलाया है, क्योंकि हम हमारा स्ट्रेंथ को और ग्रास रूट लेवल तक बढ़ाना चाहता है कि आने वाला 2024 में हमें ये फैसिस्ट
और इंसानियत की कत्ल करने वाला नरेंद्र मोदी का सरकार को उखड़ के फेंकना है। इसलिए ममता बनर्जी का टीम को, ममता बनर्जी को आने वाला 2024 में पूरी हिंदुस्तान की हम उनको वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारा ये मीटिंग उस मकसद को पूरा करने के लिए है। जैसे कि भवानीपुर में ऐसे इलेक्शन हुआ तो वहाँ से दीदी जीत हासिल की है, ठीक है, इसके लिए आपका क्या विचार? देखिए, भवानीपुर तो मिनी इंडिया है, जहाँ हिंदुस्तान की दिगर मजहब की इंसान रहते हैं। और बंगाल में आकर, बाहर से आकर अगर कोई बंगाल को गाली दे, बंगाल की इज्जत को बर्बाद करने की कोशिश करे, कोई अगर बोले बाঙালিরা माछ खाए ताई मुखे गंध बेरोए तादेर पाशे जावा जाए ना, तो बंगाल की इंसान तो वो जवाब दे दिया। पूरे बीजेपी को, एनटीआर बीजेपी का टीम को उखड़ के फेंक दिया और ये प्रूफ कर दिया कि आने वाला 2024 की जो लोकसभा इलेक्शन की आगाज़ था, ये मैसेज था कि आने कली तारीख की बाकी है, वक्त की बाकी है। वो बहुत जल्दी ममता बनर्जी 2024 में जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा और हिंदुस्तान की वज़ीर आला बनेंगे इंशाल्लाह। दीदी भवानीपुर में रहती है, उनका मेन बेस भवानीपुर में, और इससे पहले दीदी भवानीपुर में 10 साल एमएलए रह चुकी है। उसके बावजूद भी वो छोड़ के नंदीग्राम गए और वहाँ पर जाकर उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके लिए क्या विचार है? यही तो, इसीलिए तो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी वो किरदार है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाना जानते हैं। तो ममता बनर्जी के जो लड़ाई नंदीग्राम में थे, हम बंगाल की आवाम ये सोचते हैं ममता बनर्जी नंदीग्राम में भी जीत गया। वो आपने टीवी में भी देखा, वो पूरा डिक्लेयर किया था कि जीता हुआ है, ममता बनर्जी जीत गया। लेकिन क्या हुआ, फिर वो लोड शेडिंग करके, वो सिस्टम का रिगिंग करके शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने ये ममता बनर्जी को हराने की कोशिश किया। लेकिन ये तो सब जुडिशियल है, ये मैटर कोर्ट में है। आप लोग खाली वक्त की देर है, जिस दिन इसका राय निकलेंगे उस दिन नंदीग्राम भी ममता बनर्जी जीत गया है, ये आप लोग देख लीजिए। अच्छा, जैसे कि भवानीपुर में जब इलेक्शन हो रहा था, जो दिन पुलिंग हो रहा था, वहाँ पर एक स्कूल है खालसा स्कूल, वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रियंका तेजरीवाल भी केस किया टीएमसी के ऊपर में कि वहाँ पर प्रॉक्सी हुआ था और कहीं ना कहीं पकड़िया। उसके बाद दीदी को वो वार्न भी किए और ब्लेम भी लगाया जा रहा है टीएमसी के ऊपर में कि टीएमसी वहाँ पर प्रॉक्सी वोट करवाया। देखिए, जो काम करते हैं वो तो ब्लेम नहीं लगाते हैं, वो काम करते हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर काफिरों ने ब्लेम किया था, माँ आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर भी ब्लेम किया था, तो ममता बनर्जी तो ये ज़माने की लीडर है, तो ये ब्लेम करना तो उसका फितरत है और काम करना टीएमसी का फितरत है। हमने काम किया और काम का नतीजा करीबन 60,000 की लगभग का वोट में, 60,000 की लगभग वोट में आज ममता बनर्जी जीत गया। हम तो सोचते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन छोटा था, यहाँ करीबन 1.5 लाख का करीब वोटर है, ये अगर 2 लाख या 3 लाख वोटर होता तो ममता बनर्जी 2.5 लाख से भी ज़्यादा वोट से जीतते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम आप बताएं। हमारा नाम शेख गुलाम मुरसलीन है, हम साउथ हावड़ा तृणमूल माइनॉरिटी सेल की प्रेसिडेंट हैं। थैंक यू सो मच।